Hello everyone. Hello all the students and hope you all are doing good. तो आज हमारा अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड कंप्लीटेड 1905 रेवोल्यूशन, है ना, टर्बुलेंट टाइम हमने देख लिया था यहाँ तक. एंड इन द प्रीवियस वीडियो हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज ब्लडी संडे, है ना, आई हैड डिस्क्राइब्ड यू. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज, अगला पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, एंड दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो अब हम यहाँ आ गए हैं, है ना, वी हैव रीच्ड हियर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब नाउ लेट्स स्टार्ट कि क्या हुआ इसमें, है ना, एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन कि सोशलिज्म क्या था, व्हाट हैड हैपेंड एग्जैक्टली, अलग अलग इंसिडेंट्स क्या थे, एंड हु वाज द सार निकोलस, है ना, मोनार्की किसकी थी और कैसे डायनेस्टी चल रही थी, एंड पीपल वर नॉट हैप्पी, है ना, वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, ये सब हमने देखा है. पीजेंट्स की क्या कंडीशन थी. सो इन दिस क्लास you will see first world war हमारा next topic है, and this was the year of 1914. तो इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें सेंट्रल पावर, है ना, सेंट्रल पावर और यूरोपियन एलियंस, मतलब दो ग्रुप में यूरोपियन कंट्रीज थी, है ना, ये दो अलग अलग एलियंस में बटे हुए थे, एक सेंट्रल पावर और एक ये दूसरा सेकेंड. तो सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, है ना, और ये यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. तो ये एक एलियंस, ये दोनों एलियंस आपस में क्या है, ये आपस में ही फाइट कर रहे हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की. तो रशिया की जो फाइट है, रशिया भी इसमें से एलियंस में से है, रशिया की फाइट जर्मनी, ऑस्ट्रिया इनके अगेंस्ट में है, इस एलियंस के. और क्या होता है, व्हाट हैड हैपेंड एग्जैक्टली, कि रशिया की जो डिफीट होती है, बहुत ही बुरी तरह से हार होती है, किसके अगेंस्ट में, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में बहुत ही बुरा होता है. तो पहले है ना, इन फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्टली रशिया के पीपल, है ना, जो भी मिलिट्री है, दे वर वेरी बहुत एक्साइटेड थे, है ना, कि वर्ल्ड वॉर के लिए. बट स्लोली व्हाट हैड हैपेंड कि उनका जो सारा जोश था वो धीरे धीरे क्या हो गया, सब खत्म हो गया, और उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया. उनका जो सपोर्ट था एक्चुअली, द सपोर्ट बिहाइंड, है ना, रशिया, वो क्या हो गया, धीरे धीरे दैट स्लोड डाउन, और दैट ग्रू थिन, ऐसा बोल सकते हैं कि वो कम हो गया सपोर्ट. और एंटी जर्मन जर्मनी के अगेंस्ट में रशिया की जो थी ना फीलिंग्स, वो बहुत ज्यादा हो गई जर्मनी के अगेंस्ट में, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी फाइट तो थी ही और दोनों बिल्कुल ही अगेंस्ट में थे. तो रशियन पीपल जो थे वो जर्मनी से और ज्यादा हेट करने लगे. उसके बाद द वॉर ऑल्सो इफेक्टेड द इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री, क्योंकि होता ही है जब भी वॉर होती है तो वो क्या होता है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, लोग होते हैं, लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाता है, तो पीपल डू नॉट गेट सफिशिएंट थिंग्स, है ना, उनको खाने को पीने को हर चीज की परेशानी होती है. इट हैपेंस एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज अ वॉर, और वो भी स्पेशली वर्ल्ड वॉर है, तो दैट मीन्स दैट मस्ट हैड हैपेंड, है ना. तो लोगों को क्राइसिस है बहुत ज्यादा, एंड दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. तो रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. रशियन आर्मी ने बहुत ज्यादा क्या हुआ, रशियन आर्मी हार गई ऑस्ट्रिया और जर्मनी से. एंड बहुत ज्यादा लेबर शॉर्टेज भी थी, आर्मी तो थी ही, है ना, लेबर शॉर्टेज भी थी इनको, इनकी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, फाइट करने के लिए जा रहे हैं वॉर में, तो यहाँ पे लोगों की शॉर्टेज तो होगी ही, लेबर्स की. सो बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगिन टू ब्रेक डाउन. धीरे धीरे क्या हो गया, रेलवे लाइंस भी ब्रेक डाउन होने लगी. द रीजन कि इनका जो कनेक्शन था वो क्या होने लगा, कटने लगा, है ना, वॉर की वजह से कनेक्शन कट गया. एंड द स्मॉल वर्कशॉप वर क्लोज डाउन, और क्योंकि यहाँ क्राइसिस है ना, तो छोटी छोटी जो शॉप्स हैं, सारे बिजनेस है, वो क्या हो गए हैं, ठप हो गए हैं वॉर की वजह से, क्योंकि लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो सारी चीजें कैसी हो गई हैं, क्लोज डाउन हो गई हैं. And there was shortage of grain and hence of bread, or it happens every time, even in the French Revolution we had seen कि जब भी वॉर टाइम होता है ना, तो क्या होता है कि लोगों के पास जो स्पेशली मेनली वी कैन से कि स्टेपल डाइट भी जो होती है ना, जो मेन फूड भी होता है, वो भी दैट आल्सो गेट्स डिफिकल्ट फॉर देम कि उनको उतना भी मिल सके. तो सेम थिंग हैपन इन द रशिया, है ना, फूड शॉर्टेज भी है, इंडस्ट्रीज में लेबर भी कम है. सो देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स रशिया में. ये कौन से ईयर की बात करें हम, 1914 में. तो यहाँ के जो मिलिट्री, यहाँ की जो आर्मी है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, किससे, सार निकोलस से. हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, सार निकोलस के बारे में हमने पढ़ा था, ही वाज द मोनार्क, है ना. तो ये इनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा है, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे. तो आर्मी भी क्या है, अब पीछे हट रही है और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है. तो
ये दिस वाज द कंडीशन है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अब इसके आगे हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। अभी आपने देखा कि वॉर चल रही है, इंडस्ट्रीज में काम क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, एंड पीपल वर डिससेटिस्फाइड, दे वर नॉट हैप्पी, है ना। आर्मी ने भी क्या कर दिया है, सपोर्ट अपना वापस ले लिया है। अब दे डू नॉट वांट टू फाइट मोर, है ना, क्योंकि दे न्यू कि उनकी जो पावर है वो क्या है, दैट वाज लेस देन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। तो अब वो फाइट भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया। तो आगे क्या हुआ, वैसे भी द पीपल ऑफ रशिया दे वर डिमांडिंग फॉर द पार्लियामेंट, है ना। इससे पहली क्लास में हमने देखा कि वो डिमांड कर रहे थे कि प्रॉपर क्या होनी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट बनी भी, है ना, दैट वाज स्ट्रक्चर्ड, उसको बनाया भी गया। और ड्यूमा जिसका हमने नाम पढ़ा था, है ना, होप यू रिमेम्बर कि ड्यूमा पार्लियामेंट बनी थी और उसको क्या कर दिया गया, बाद में पूरा कैंसिल, सस्पेंड कर दिया गया। तो दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का थर्ड पॉइंट है, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। देखिए, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन revolution of Petrograd। ये दिस वाज अ क्वेश्चन आई हैड गिवन यू प्रीवियसली, है ना। पेट्रोग्राड, ये एक्चुअली पेट्रोग्राड एंड सेंट पीटर्सबर्ग both are the same thing, but St. Petersburg, this was the name given, actually ये जर्मन नेम था, है ना। तो रशियन पीपल ने व्हाट दे डिड, है ना, व्हाई, बिकॉज दे वर हेटिंग, और जर्मनी से डिफीट के बाद सो दे जस्ट चेंज द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। दिस वाज द सेंटर, यहाँ सारी इंडस्ट्रीज का सेंटर था ये सेंट पीटर्सबर्ग, है ना। यहाँ पे इंडस्ट्रीज और सारा बिजनेस बहुत अच्छा इस जगह पे ही चलता था। तो दे चेंज्ड इट्स नेम एंड दे मेड इट पेट्रोग्राड, है ना। तो जस्ट याद रखिए इसको कि व्हाट वाज द सेंट पीटर्सबर्ग एंड पेट्रोग्राड आर द सेम थिंग। अब सेंट्रल इंडस्ट्रीज वर, ऑल द थिंग्स वर देयर। तो व्हाट हैड हैपेंड इन द पेट्रोग्राड वाज द सेंटर। तो अब आपको पता है कि इंडस्ट्रियल पीपल, वर्कर्स सारे डिससेटिस्फाइड हैं, दे वर नॉट हैप्पी। तो ये सारा रेवोल्यूशन की जो लड़ाई थी वो कहाँ हुई होगी, सेंट पीटर्सबर्ग में ही हुई होगी। सेंट पीटर्सबर्ग को आप पेट्रोग्राड भी बोल सकते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ हेडिंग ऑफ द चैप्टर, है ना। तो क्या हुआ विंटर में, एक 1917 में अब हम आ जाते हैं, दिस इज द ईयर, है ना। अब एक एक डेट आप देखिएगा, वन बाय वन यू विल सी कि कैसे एक एक डेट में कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए, एंड एट द एंड ऑफ द पूरा जो रिवॉल्यूशन की लड़ाई है उसमें एक डेट आएगी जिसमें क्या होगा, जो सर निकोलस है उसको अपनी जो गद्दी है वो क्या होना, मोनार्क जो भी है वो डायनेस्टी है उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। और वहां पे प्रॉपरली पार्लियामेंट सिस्टम बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो यही हुआ 1970 में, इन द विंटर ऑफ 1970, है ना, ठंड का मौसम है। पेट्रोग्राड वाज ग्रिम, देयर वाज अ फूड शॉर्टेज। अभी हमने देख लिया था, पहले ही देख लिया था कि तब से, जब 1914 से ही चल रहा था, है ना, जब से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर चला काफी दिनों तक। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फूड शॉर्टेज है, लड़ाई झगड़े, वर्ल्ड वॉर की वजह से सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, है ना। तो फूड शॉर्टेज की वजह से दे वर फ्रस्ट्रेटेड, और वर्कर्स भी क्या है, वर्कर्स बहुत ही ज्यादा, उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और इंडस्ट्रीज में भी लेबर की भी शॉर्टेज है, इंडस्ट्री में काम भी वो नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑन 22 फरवरी, अब देखिए 1917 का अपन एक एक दिन की बात करते हैं। 22 फरवरी को व्हाट हैड हैपेंड, अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री। फैक्ट्री पे क्या हुआ, एक फैक्ट्री में कुछ फैक्ट्रीज हैं, हमने इससे पहले पुतिलो आयरन फैक्ट्री के बारे में पढ़ा था ना, कि 4 वर्कर्स को सडनली क्या किया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो बाकी भी जो वर्कर्स थे वो क्या हो गए थे, सारे फ्रंट पे आके और स्ट्राइक कर लिया और लड़ाई करने लगे। तो ऑन द 22 फरवरी ऑल्सो व्हाट हैड हैपेंड, लॉकआउट हो गया फैक्ट्री में। फरवरी के जो सारे वर्कर्स है वो उन्होंने बोला कि हम काम नहीं करेंगे। तो कुछ और वर्कर्स, अदर करीब 50 फैक्ट्रीज के कुछ और भी फैक्ट्रीज हैं, उनके भी वर्कर्स आ गए और वो क्या हो गए, दे जस्ट सपोर्टेड देम, है ना। उन सारे वर्कर्स को उन लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया। और उसके बाद उन लोगों ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। एंड वुमेन आल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक, और वुमेन ने भी क्या किया कि उनके साथ में पार्टिसिपेट किया। सो दिस केम
इंटरनेशनल वुमेन डे। आगे डेट में क्या किया, ये जो लड़ाई चल रही थी रेवोल्यूशन की है ना, 1917 की बात कर रहे हैं कि पीपल वर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड और 22 फरवरी को सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए और कुछ अलग से फैक्ट्रीज के भी वर्कर उनके सपोर्ट में आ गए और विमेन भी इनके सपोर्ट में आ गई। तो ये सारे सपोर्ट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू कर दिया। क्यों कर्फ्यू कर दिया? क्योंकि सारे लोग क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो 24th एंड 25th फरवरी की बात है। हमने 22 से स्टार्ट किया, अब हम 24th और 25th फरवरी की बात कर रहे हैं। What had happened on that day? That day, the government called out the cavalry and police to keep an eye on them, है ना। पुलिस को बुला लिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट, as we know that who was the government, है ना, सार निकोलस की गवर्नमेंट थी। कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव तो थे नहीं वहां पे और कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी नहीं। तो जो गवर्नमेंट थी सार निकोलस की, उसने क्या किया, पुलिस को बुला लिया एंड व्हाट ही सेड टू द पुलिस दैट कीप एन आई ऑन दोज पीपल दोज हु आर इन फ्रंट फॉर टू फाइट, है ना, फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो पुलिस इनके पीछे लग गई, लोगों के जो फाइट करने आ रहे थे। एंड उसके बाद 25 फरवरी को ही गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डुमा। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पहले पार्लियामेंट बनाया था डुमा, है ना, हमने पढ़ा कि पहली बनी थी, फिर दूसरी बनी थी, फिर तीसरी बनी थी। गवर्नमेंट ने जो डुमा थी, पार्लियामेंट बनी थी, उसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया। एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट द मेजर्स, और पॉलिटिशियन भी क्या करने लगे, अगेंस्ट में बोलने लगे सारे। और 27, अब हम आते हैं 27 फरवरी को। अब 27 को क्या हुआ, एक एक दिन देखते जाइए क्या क्या हुआ, है ना, कि गवर्नमेंट ने पुलिस बुला लिया। गवर्नमेंट मतलब सैर निकोलस ने पुलिस भेज दिया लोगों के लिए कि जाओ और इनको आगे मत बढ़ने दो, कुछ भी न कर सकेंगे। सो द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। अब क्या हुआ, लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, सारे वर्कर्स, ये 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स आ गए, विमेन भी आ गई। तो ये सब लोग ऐसे नहीं थे, हमने जैसे पहले भी देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट है रशियन रेवोल्यूशन। यहाँ पे पीजेंट्स जो थे वो बिल्कुल ही ऐसे नहीं थे कि वो नोबल पीपल के लिए उनके मन में रेस्पेक्ट हो, है ना। सो यहाँ पे क्या था, ये जो लोग थे यहाँ के रशिया के, है ना, रशियन पीपल जो थे, दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द पुलिस। उन लोगों को क्या किया, उनकी जो हेडक्वार्टर्स थे उनको पूरा जला दिया। कैवलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन एंड ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट। और एक ऑफिसर को, ये लोगों ने ही पुलिस के जो ऑफिसर, वहां का जो ऑफिसर था, उसको भी मार दिया। और रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और बाकी रेजिमेंट, बाकी जो पुलिस और रेजिमेंट और जो आर्मी थी, उसको भी फोर्स किया कि वो भी क्या करे, वर्कर्स को ज्वाइन करे उनकी स्ट्राइक में और उनकी जो रेवोल्यूशन की लड़ाई है उसके लिए। तो फाइनली व्हाट हैड हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, सारे स्ट्राइकिंग वर्कर के साथ गैदर होके जो भी पुलिस वाले हैं, टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, उन लोगों ने मिलकर एक काउंसिल बनाई एंड दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत। और क्योंकि ये ऑल द थिंग्स वर हैपनिंग इन द पेट्रोग्राड, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत। और ये सब क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं पेट्रोग्राड सोवियत। तो ये पेट्रोग्राड सोवियत, अ डेलीगेशन वेंट टू मीट द सार। अब ये जो वर्कर्स और डेलीगेशन सारे हैं ना मिलके, ये सब लोग कहाँ गए, सार निकोलस से मिलने गए। सार मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। अब मिलिट्री का जो कमांडर था उसने क्या एडवाइस किया उसको कि ही शुड लीव हिज थ्रोन, है ना, वो अपने क्या करे, जो उसकी गद्दी है वो उसको क्या कर दे, छोड़ दे, एब्डिकेट करे और अपना जो मोनार्की सिस्टम है। तो अभी हमने देखा डे बाय डे 22 फरवरी, देन 24th और 25th को व्हाट हैड हैपेंड, देन 27 फरवरी को क्या हुआ। अब ऑन 2 मार्च द सार एब्डिकेटेड। कौन सी डेट के दिन, 2 मार्च। फाइनली 2 मार्च 1917 उसने क्या किया, सार निकोलस ने, व्हाट ही डिड, ही एब्डिकेटेड हिज थ्रोन, है ना, उसने अपनी गद्दी फाइनली छोड़ दी। क्यों, क्योंकि रीजन क्या था कि पीपल वर नॉट हैप्पी विद हिम। तो सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म। सोवियत लीडर, कंट्री की जो नया पेट्रोग्राड सोवियत बनी थी वो सोवियत लीडर, और डूमा लीडर मतलब वो जो पार्लियामेंट बनी थी डूमा, उसके लीडर्स ने मिलकर क्या किया, उन लोगों ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जो कंट्री को चला सके। क्यों, क्योंकि तब तक तो गवर्नमेंट किसकी थी, सार निकोलस की थी। तो जैसे ही उसने छोड़ा तो उन लोगों ने मिलकर एक नई गवर्नमेंट बनाई, नई गवर्नमेंट फॉर्म की जो क्या करेगी, आगे चलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे आगे कि ये होने के बाद क्या हुआ। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। ओके, सो विल कंटिन्यू दैट।